वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में SAMT यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर जो 11 12 दोनों में आता है उसमें हमने प्रेपोजिशन जो नाम योगी अवयव जो किसी प्लेस टाइम डायरेक्शन से किसी नाउन का इंडिकेशन करता है वो हमने स्टार्ट किया था। थोड़ी बहुत प्रेपोजिशंस भी देखे थे, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी देखे थे। तो इसके अलावा भी दूसरे कौन से प्रेपोजिशंस है वो हम कंटिन्यू करेंगे आज। जैसे कि लास्ट हमने ऑन, ओवर, अबाउट, अप, इन, इनटू, एट, बाय, विथ, अंडर, बिसाइड, बिसाइज, बिहाइंड, ऐसे थोड़े बहुत प्रेपोजिशंस देखे थे। आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें पहला है बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का मीनिंग सेम है, बीच में, जिसको बोलते हैं किसी कोई चीज के बीच में, जिसको हम गुजराती में बोलेंगे वच्चे, वचमा, वच्चे कोई दो चीज के बीच में क्या है वो दिखाने के लिए हम बिटवीन और अमंग यूज करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर बिटवीन कब आता है, पर्टिकुलर अमंग कब आता है, वो दोनों हम आज सीखेंगे डिफरेंट क्या है। जैसे कि किसी दो चीज के बीच में कुछ हो, दो व्यक्ति, दो प्लेस, कोई दो थिंग्स, उसके बीच में कोई चीज हो तो हम पर्टिकुलर टू वर्ड यूज हुआ होगा तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। जैसे कि माई विलेज इज बिटवीन टू रिवर्स। माई विलेज इज बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच में है तो पर्टिकुलर टू वर्ड यहां पे यूज हुआ है। देखो, लेकिन ऐसे कोई ब्लैंक्स है कि भाई आई स्टूड अमंग, मैंने ब्लैंक्स फिल कर दिए यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आई स्टूड अमंग स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट के बीच में खड़ा हूं तो पर्टिकुलर टू वर्ड नहीं यूज किया। तब मैं क्या, टू वर्ड नहीं आता तो मोर देन टू ही है, थ्री है, फोर है, कई सारे हैं तो अमंग यूज करूंगा। लेकिन पर्टिकुलर टू वर्ड का यूज होगा तो बिटवीन यूज करूंगा। फिर से ध्यान से देखो, बिटवीन अमंग दोनों का मीनिंग से में, बीच में, किसी चीज के बीच में कोई है। लेकिन पर्टिकुलर बिटवीन कब यूज होगा, जब पर्टिकुलर टू वर्ड्स यूज हो गए, टू थिंग्स है, टू रिवर्स लिखिए, टू पर्सन हो, कोई भी चीज हो, लेकिन टू हो, टू के बीच में आता है, दो के बीच में, तब हम बिटवीन यूज करेंगे। और मोर देन टू, मोर देन टू, थ्री, फोर, फाइव, कई सारे, तो हम क्या यूज करेंगे, अमंग। जैसे कि दो ब्लैंक्स और देख लेते हैं। आई distributed mangoes, blanks, three boys। आपको आंसर देना है मुझे, एक और ब्लैंक्स देख देता हूं। he put his bag blank देखो, ऐसे दो ब्लैंक्स है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगो, ब्लैंक्स, थ्री बॉयज, टू वर्ड यूज नहीं हुआ, थ्री हुआ है तो मोर देन टू, देन व्हाट वी विल यूज, among। आई डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज among थ्री बॉयज। लेकिन ही पुट हिज बैग ब्लैंक्स टू बेंचेस, दो बेंचेस के बीच में उसने अपनी बैग रखी है तो पर्टिकुलर टू वर्ड यूज हुआ है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यस, बिटवीन। ही पुट हिज बैग बिटवीन टू बेंचेस, तो पर्टिकुलर जब टू वर्ड यूज होगा तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। मोर देन टू है तब हम क्या यूज करेंगे, अमंग, बीच के लिए। ओके, अंडरस्टूड। तो आगे जाते हैं हम। बियॉन्ड,
ये भी एक प्रेपोजिशन है, देखो कई बच्चों को पता नहीं है बियॉन्ड का मीनिंग, लेकिन बियॉन्ड बियॉन्ड जनरली हम बियॉन्ड द लिमिट्स बोलते हैं। किसी चीज के सामे पार बोलते हैं ना, सामे की साइड, सामे के पार, उस और, दूसरी और, दूसरा किनारा, मीन्स गुजराती में बोलते हैं कि सामेनी बाजू, ऐसा बोलते हैं हम। तो जो सामे दूसरी ओर बताने के लिए हम जनरली क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड, बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द हॉरिजन, उसके आगे हम, जैसे कि द टेम्पल is beyond the pond, तालाब के सामने किनारे टेम्पल है, तो द टेम्पल इज बियॉन्ड द पॉन्ड, सामने की ओर, दूसरी ओर, ये सब दिखाने के लिए हम जनरली क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड का यूज करेंगे। बियॉन्ड बियॉन्ड के साथ होता है दूसरा ऐसा प्रेपोजिशन है अप टू। ये टू अलग है, देखो पहले टू देख लेते हैं फिर अप टू देखते हैं। टू मीन्स किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, किसी आई टॉक टू यू, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कोई प्लेस दिखाने के लिए भी, जैसे आई गो टू स्कूल, आई टॉक टू यू, आई राइट टू यू, ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाने के लिए टू का यूज करते हैं। टू तो हम काफी सारे यूज करते हैं, लेकिन अप टू मीन्स क्या कि लिमिट, उसके आगे नहीं। जैसे कि बाजार में सेल लगता है तो लिखते हैं अप टू 99, मीन्स उससे ज्यादा नहीं, 99 से ज्यादा की चीज नहीं है, सिर्फ अप टू 99। एक लिमिट बताने के लिए हम अप टू, जैसे कि मैं कहीं चल के जा रहा हूँ और बीच में रिवर है, उसके आगे चल नहीं सकता, तो मैं क्या कहूंगा कि आई वॉक, चलाने कब तक, अप टू द रिवर, मैं रिवर तक चला, उसके आगे नहीं चल सका। कि वी वर्क अप टू द इवनिंग, हम इवनिंग तक काम कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो एक लिमिट दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अप टू। और ये टू है वो डायरेक्शन बताता है, किसी डायरेक्शन की ओर दिखाने के लिए हम पर्टिकुलर टू का यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो आगे जाते हैं हम। ये देखिए अब जो प्रेपोजिशन आते हैं बारी बारी रेक्टिफाई आर और ब्लैंक्स में आते हैं। जैसे ऑफ, यस ऑफ का ये भी ऑफ है, ओ एफ ऑफ, लेकिन ये बंद हो गया, हमें ये ध्यान पे नहीं लेना। ऑफ मीन्स बंद, और हमारा प्रेपोजिशन कौन सा है, ओ एफ ऑफ, ये कब यूज होता है, तो ये किसी की मालिकी की चीज हो दिखाने के लिए। पर्टिकुलर हम बोलेंगे, जो संस्कृत जो बच्चे पढ़ रहे हैं और गुजराती सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट में भी आता है, षष्ठी तत्पुरुष, छठी विभक्ति, यस। तो जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस जिसको बोलते हैं हम, छठी विभक्ति बोलते हैं, ये दिखाने के लिए ऑफ, जिसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है, हम बोलेंगे गुजराती में नो नी नू ना। ये किसकी चीज है, उसकी है, तो दिखाने के लिए ऑफ, किसी की मालिकी दिखाने के लिए ऑफ यूज होता है। ए ऑफ बंद हो जाना, हमें ये ध्यान पे लेना नहीं। अभी ये ऑफ देखो, जैसे कि you are the students of सरस्वती शिशु कुंज। You are the students of सरस्वती शिशु कुंज। आप सरस्वती शिशु कुंज के स्टूडेंट हो। You are students of standard 12. You are student of standard 11. ऐसे ऑफ, नू नी नू ना, मालिकी भाव दिखाता है कि भाई the handwriting of you is very nice। ऐसे बोलेंगे your handwriting is very nice, तो your की जगह हम ऐसा भी लिखते हैं, the handwriting of you, the book of you, the dress of you। किसी चीज की मालिकी दिखाने के लिए ऑफ यूज होता है। दूसरा ऑफ कहाँ पे यूज होता है, तो किसी डिसीज से किसी का डेथ हो जाता है, यस पर्टिकुलर डेथ हो गया है, हम पर्टिकुलर ऑफ हो गए ऐसा बोलते हैं। लेकिन हर चीज में ये वर्ड यूज नहीं होता। पर्टिकुलर ऑफ कहाँ यूज होता है,
तो पर्टिकुलर कोई डिसीज से किसी का डेथ होता है तो ये डिसीज इंडिकेट करने के लिए हम क्या बोलेंगे ऑफ, जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ कोरोना। ऐसे किसी चीज के पर्टिकुलर डेथ हो गया है और हमें डिसीज डिस्क्राइब करना है तो ऑफ, मालिकी पार्ट डिस्क्राइब करना है कि किसी चीज का पार्ट है, जैसे कि गुजरात, द आर्टिकल यूज करूंगे यहाँ पे, द गुजरात इज द वाइब्रेंट, गुजरात इज द वाइब्रेंट स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात इज द वाइब्रेंट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक वाइब्रेंट स्टेट है। तो ये दिखाने के लिए भी मैंने यहाँ क्या यूज किया, ऑफ यूज किया। तो ऐसे पर्टिकुलर किसी की मालिकी दिखानी हो या किसी डिसीज से किसी का डेथ हो गया हो तो हम क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। ओके, आगे ऐसे दूसरा है फ्रॉम। तो फ्रॉम हम कब यूज करेंगे वो भी देखते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स जनरली हम गुजराती में बोलते थी एन, किसी प्लेस और वो भी टाइम इंडिकेट कर रहा है, किसी प्लेस से या किसी टाइम से, ये दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। जब कि मुझे बोला मैं कहां से आता हूं तो जनरली मैं कहूंगा, जैसे कि मैं आसे से आता हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई कम फ्रॉम आसे, प्लेस इंडिकेट हुई, देखो यहाँ पे प्लेस दिखाई है, तो आई कम फ्रॉम आसे, आई गो टू बॉम्बे फ्रॉम पुणे, तो प्लेस इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम। टाइम इंडिकेट करता है ये, जैसे कि आई वर्क फ्रॉम 8 AM to 6 PM, टाइम इंडिकेट। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ऐसे टाइम इंडिकेट करने के लिए भी हम फ्रॉम थी है, कहां से कहां तक। और दूसरा फ्रॉम कहां पे यूज होता है, टाइम प्लेस तो है ही, लेकिन किसी डिश से हम सफर हो रहे हैं, सफरिंग, डेथ हो गया तो ऑफ, लेकिन किसी डिसीज से हम क्या हो रहे हैं, सफरिंग हो रहे हैं, तो डिसीज इंडिकेट करने के लिए हम फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे कि अभी हम कोरोना से सफर हो रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा, वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, पूरा वर्ल्ड सफर हो रहा है तो फ्रॉम कोरोना, फ्रॉम कोविड-19। ऐसे डिसीज से हम जब पर्टिकुलर सफर हो रहे हैं तब हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, तो दोस्तों फ्रॉम द प्लेस और टाइम, इसके साथ किसी डिसीज से सफरिंग हो रहा हो तब भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। आगे देखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम के बाद फॉर। फॉर कब यूज होता है, उसका अलग अलग यूज है। पहला यूज देखते हैं हम फॉर, तो किसी रीजन दिखाने के लिए, माटे जनरली हम गुजराती में, और इसके कारण किसी वजह बताने के लिए फॉर, कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आप बोलेंगे कि वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी, वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी, आई वेंट बॉम्बे फॉर शॉपिंग। ओके, तो ऐसे कोई रीजन दिखाने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। दूसरा फॉर और सिंस, ये दोनों वर्ड है जो पर्टिकुलर क्या यूज करते हैं, कब यूज होता है, टाइम, टाइम ड्यूरेशन दिखाने के लिए। लेकिन फॉर है इनडिफिनाइट, जो निश्चित नहीं है, ऐसा टाइम फॉर से, और डेफिनाइट टाइम है वो सिंस से। ए डेफिनाइट और ए इनडिफिनाइट, बराबर, ऐसा टाइम इंडिकेट करना हो, डेफिनाइट टाइम हो तो सिंस, इनडेफिनाइट हो, अनिश्चित टाइम हो तो फॉर। जैसे कि वो पर्टिकुलर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, जैसे ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, he has been working here
फॉर 3 years। देखो 3 years, लेकिन कौन से 3 years वो इंडिकेट नहीं किए, अनिश्चित टाइम है, तो मैंने क्या यूज किया फॉर। लेकिन निश्चित टाइम होगा, जैसे कि ऐसा कोई टाइम है, ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। तो पर्टिकुलर 2020, मंडे, जनवरी, ऐसे पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम दिया हुआ, तो सिंस, इंडेफिनेट फॉर, और दूसरा फॉर कब यूज होता है, रीजन। सिंस भी रीजन में जनरली यूज होता है कि सिंस ड्यू टू सिंस हेवी रेन आई कुड नॉट अटेंड योर पार्टी। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ प्रेपोजिशन में टाइम के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो है वो आपको रेक्टिफाई एरर में भी आएगा, तब भी हमें याद करना है कि कौन सा जो प्रेपोजिशन है वो कब यूज होता है। जैसे कि अबाउट हम जानते हैं किसी विषय के बारे में बात करना, ना विषय जनरली हम बोलते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंडिकेट करना है मुझे, तो मैं बोलूंगा भाई ही टॉक अबाउट एन इलेक्शन। इलेक्शन में बात के विषय में बात कर रहा था, तो ही टॉक अबाउट एन इलेक्शन। तो अबाउट भी एक हमारा प्रेपोजिशन है। हम दूसरा एक दो देख लेते हैं, लाइक और एजिप। देखो ये भी हमें रेक्टिफाई एरर में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, लेकिन पर्टिकुलर कब यूज करते हैं हम इसका। जैसे कि लाइक, तो लाइक का पर्टिकुलर यूज, लाइक मीन्स किसी के जैसा, राइट, हम बोलते हैं। एजिप भी किसी के जैसा, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यूज डिफरेंट वे होता है। जैसे कि लाइक, तो मैं बोलूंगा ही प्लेड क्रिकेट लाइक धोनी, वो धोनी की तरह क्रिकेट खेला, ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है। और डू डायरेक्टेड में पूछा है कि यूज एजिप, तो इस सेंटेंस में मैं एजिप यूज करूंगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ही प्लेड क्रिकेट, एजिप के साथ हमेशा किस चीज का यूज होता है, वर्ब, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई वी यू दे हो और ही सी इट हो, वर्ड्स नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, वर्ब यूज करना है। ही प्लेड क्रिकेट एजिप ही वर धोनी। देखिए दोस्तों, यहाँ ही के साथ जनरली हम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हमें वर्ड यूज नहीं करना है। यहाँ लाइक के मीनिंग में यूज हुआ है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। यू होगा तो भी वर लिखेंगे कि भाई द प्यून बिहेव एज इफ ही वर, देखो ही है फिर भी वर लिखा, ही वर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो जब एज इफ आता है तो हम जो भी सब्जेक्ट है, ही सी इट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसके साथ वर यूज करते हैं, और लाइक के साथ डायरेक्ट हम नाउन यूज कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे प्रेपोजिशन जो बारी बारी हमें रेक्टिफाई एरर है और फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। तो उसकी ब्लैंक्स कैसे आती है, किस तरह की रेक्टिफाई एरर आती है, वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ी एडिटिंग की ब्लैंक्स आती है, उसमें कनेक्टिव्स भी आ जाते हैं, इसको बोलेंगे हम ब्लैंक्स एडिटिंग। जैसे कि यहाँ एक बोर्ड में पूछी हुई है, मैं लिखता हूं,
देखिए दोस्तों, एक ब्लैंक्स का यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, एडिटिंग की ब्लैंक्स है। तो ऐसे ब्लैंक्स भी आ सकती है, जैसे कि ब्लैंक्स एट द सनराइजन, ये हेड पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो यहाँ हम आगे देखेंगे ये सब वर्ड हार्डली यूज होता है, वो हम आगे का जो हमारा टॉपिक है कनेक्टिव उसमें देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट ब्लैंक्स में हम क्या यूज करेंगे, हार्डली। हार्डली हेड द सनराइजन, और हार्डली हेड यूज हुआ तो कनेक्टिव से यहाँ कौन सा यूज होगा, व्हेन, वो भी हम आगे देखेंगे। हार्डली हेड द सनराइजन व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी टू माउंट आबू, पर्टिकुलर प्लेस है तो हम इससे इंडिकेट करेंगे विच वॉज अबाउट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर। ऐसे भी ब्लैंक्स आ सकती है, और ये इंडिविजुअल भी आ सकती है हमें। वो कैसे आ सकती है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन की, वो भी हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां मैंने 7 ब्लैंक्स दिए हैं जो हमें प्रेपोजिशन से फिल करनी है। जैसे कि पहली ब्लैंक से आई वेंट बॉम्बे, मैं बॉम्बे गया, क्यों गया, तो रीजन आया, तो फॉर शॉपिंग, फॉर हमने आगे देखा कि आई वेंट बॉम्बे फॉर शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की वजह से बॉम्बे गया। शी डाइड कॉलेरा, डिसीज, डेथ होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑफ। शी डाइड ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा से उसकी डेथ हुई। द वर्ल्ड इज सफरिंग, सफरिंग हो रहा है कोविड-19 से, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फ्रॉम, कि द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, कोरोना। राइट एन ऐसे, किसके विषय में, तो अबाउट पॉल्यूशन, राइट एन ऐसे अबाउट पॉल्यूशन, ही टॉक अबाउट पॉल्यूशन। शी वॉक, वो एक लिमिट बताए, तो लिमिट बताने के लिए अप टू, शी वॉक अप टू द हिल्स, वो हिल्स तक चल के गई। शी सेड, वो मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में बैठी, तो बिटवीन, और दो से ज्यादा होगा तो अमंग लिखेंगे, लेकिन यहाँ दो ही है, मी एंड माय फ्रेंड। साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं किस पे, तो ऑन कोरोना मेडिसिन पे वर्क कर रहे हैं, तो दिस रिसर्च कर रहे हैं, वर्क नहीं बोल सकते, साइंटिस्ट डूइंग रिसर्च ऑन कोरोना मेडिसिन। ओके, तो जैसे देखिए दोस्तों, इस तरह की ब्लैंक्स हमें प्रेपोजिशन की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी